चलिए, तो इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे विद्युत धारा। चैप्टर 3 का बेसिक वीडियो होगा, इसलिए आप अच्छा से देखिएगा, ठीक है। जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ बताना। देखो, ये क्या सबसे पहले समझते हैं, धारा का मतलब क्या होता है। कथी? धारा मतलब क्या होता है। तो धारा कोई भी चीज़ का अचानक फ्लो हो जाना धारा कहलाता है, बह जाना धारा कहलाता है। जैसे पानी बह गया तो पानी की धारा, दूध बह गया तो दूध की धारा, यानी कोई भी चीज़ का अचानक फ्लो हो जाना क्या कहलाता है? धारा। तो विद्युत धारा किसे कहेंगे? तो इलेक्ट्रॉन का बह जाना, यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो, यानी कि इलेक्ट्रॉन गति करने लगता है तो उसको बोलते हैं हम विद्युत धारा। क्लियर है? अब देखो, यहाँ तक दिक्कत नहीं। अब इसमें हम समझते हैं कि विद्युत धारा समझ में आ गया। अब हम समझते हैं इससे पहले वाला चैप्टर में क्या था, आवेश। इलेक्ट्रॉन जो था, इलेक्ट्रॉन वो क्या था? स्थिर था, मतलब इलेक्ट्रॉन रुका हुआ था, इलेक्ट्रॉन सुतल था। क्या था? सुतल। तो जब इलेक्ट्रॉन उठ जाएगा, पहले सुतल बात कर लेते हैं, उसके बाद जब सुतल रहता है इलेक्ट्रॉन तो उसे हम कहते हैं आवेश। क्या कहेंगे? आवेश मीन्स चार्ज, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन गति नहीं करेगा, सुतल रहेगा, रुकल रहेगा, तो क्या बोलेंगे? आवेश। इससे पहले वाला चैप्टर बताए हैं, चैप्टर 1 और 2 में। तो आवेश क्या उत्पन्न करता है? तो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करता है। क्लियर? जब इलेक्ट्रॉन गति करने लगता है, इलेक्ट्रॉन जब गति करने लगेगा तब उसे हम कहते हैं धारा। क्या कहेंगे? धारा कहेंगे। क्लियर? क्या कहेंगे? तो धारा कहेंगे, मीन्स करंट। क्लियर? तो ये उत्पन्न करता है दो चीज, एक विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत और चुंबक को क्या करता है? उत्पन्न करता है। क्लियर है? कभी उत्पन्न करेगा तो विद्युत भी उत्पन्न करेगा, चुंबक भी उत्पन्न करेगा। क्लियर? अच्छा, अगर हमको आवेश ज्ञात करना है, कभी आवेश मीन्स चार्ज, तो उसके लिए हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं? N/E। जहां N क्या है? N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ये होता है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। क्लियर? तो अगर आपको बोलेगा आवेश ज्ञात करने के लिए तो कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा? N/E। N क्या है? स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या। बताए हैं सभ्य, इससे पहले वाला चैप्टर 1 और 2 में, 1 में ज़्यादा इसका जिक्र हुआ। और E क्या है? तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? यहाँ माइनस में लिख सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज माइनस होता है, इसलिए माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है। एक क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन लिखे हैं कि एक धातु से 10 इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन? अगर कोई धातु है उसे हम 10 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो उस धातु पर कितना आवेश होगा? तो फॉर्मूला क्या होता है? Q = Ne। N है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। मतलब कितना इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे? 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 गुने एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। अब 10 से गुना करेंगे, 10 कट गया, कितना बचा? 16 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो इतना आवेश बचेगा उस धातु पर। समझ में आया ये? अच्छा, ये तो हो गया। एक तरीका से और निकाल सकते हैं आवेश, ठीक है। आवेश एक और फॉर्मूला होता है, विद्युत धारा बराबर फॉर्मूला होता है ना। विद्युत धारा बराबर क्या होता है? आवेश, आवेश अब बटा क्या होता है? समय होता है। तो यहां से तो हम निकाल सकते हैं ना, यहाँ से आवेश बराबर क्या हो जाएगा? विद्युत धारा, विद्युत धारा अगुने क्या होगा? समय। मतलब यहाँ से एक फॉर्मूला और आ गया आवेश निकालने के लिए। एक तो फॉर्मूला ये आ गया, ये वाला,
याद रखना, ठीक है। ये वाला तो एक फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आवेश बराबर यानी Q इक्वल टू विद्युत धारा I इंटू समय T, I इंटू टी। एक फॉर्मूला इससे भी निकाल सकते हैं। अच्छा, इससे कैसे नोडिकल आएगा, देखिए यहाँ पर लिखते हैं। देखो ये क्वेश्चन लिखेंगे कि किसी चालक से 2 एम्पियर की धारा 3 मिनट में प्रवाहित होती है। 2 एम्पियर की धारा 3 मिनट में प्रवाहित होती है, तो आवेश ज्ञात करें। कौन लगा देंगे, ये वाला फॉर्मूला। ये तो लगेगा नहीं, क्योंकि इसमें स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या होना चाहिए और क्या होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। ये है, तो इसका तो पता है वैल्यू, लेकिन इसका तो नहीं पता है। इसमें दे दिया क्या, एम्पियर, धारा का मान दे दिया और समय दे दिया। कौन फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये वाला आवेश ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो फॉर्मूला लगाते हैं, I इंटू क्या होगा T। तो धारा 2 एम्पियर की धारा बह रहा है, तो 2 इंटू समय कितना दे रखा है, तो 3 मिनट। कितना दे रखा है, 3 मिनट। तो अब देखो ये मिनट में है, तो हमेशा याद रखना समय को हमेशा सेकेंड में चेंज करेंगे। तो मिनट में है, सेकेंड में चेंज करेंगे तो 60 से क्या करेंगे, मिनट में सेकेंड में चेंज करेंगे, 60 से गुणा कर देंगे। तो गुणा कर देंगे इतना कूलम, तो कितना हो जाएगा 6 36 यानी 360 कूलम, इतना आवेश होगा। समझ में आया, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। चलिए इसमें अब इसके बारे में और जानते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो यहाँ तक एक स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखते हैं। चलिए इसमें अभी आर समझते हैं। चलिए, तो बताए थे हम क्या, विद्युत धारा किसे कहेंगे, तो इलेक्ट्रॉन का बह जाना, फ्लो हो जाना क्या कहलाएगा, विद्युत धारा। क्लियर। अब एक इलेक्ट्रॉन फेंक देंगे थोड़ी कहलाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन। अब तनी को दूध इतनी को गिरा देंगे तो थोड़ी होगा दूध की धारा, या पानी को तनी को गिरा देंगे तो थोड़ी होगा पानी की धारा। उसके लिए पूरा बाल्टी में उझेल देंगे तो क्या होगा, पानी की धारा। पूरा बाल्टी में दूध को उझेल देंगे, दूध की धारा। समझ में आया, तो ये होता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन को बह जाना क्या कहलाता है, विद्युत धारा। अब समझो ध्यान से, क्या कहलाएगा, तो विद्युत धारा। तो 1 एम्पियर में, अच्छा एक चीज बता, इलेक्ट्रॉन आगे जा रहा है किसके कारण, वोल्टेज के कारण। ठीक है, वोल्टेज अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा आवेश प्रवाहित होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गति करेगा, है ना। अगर वोल्टेज कम होगा तो मॉरल देखते इलेक्ट्रॉन चलेगा एकदम, समझ में। तो इलेक्ट्रॉन मतलब कि इलेक्ट्रॉन को धक्का कौन दे रहा है, वोल्टेज। रोकता कौन है, तो प्रतिरोध। कौन रोकता है, प्रतिरोध, मतलब रेसिस्टेंस। क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है वोल्टेज, रोकता कौन है, तो प्रतिरोध। क्लियर। अब देखो ध्यान से, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन आगे जा रहा है, धक्का दे रहा है वोल्टेज, रोक रहा है प्रतिरोध, बीच में पिसा रहा है बेचारा इलेक्ट्रॉन। क्लियर। तो 3 गोलों के बीच में लड़ाई होता है तो फायदा होता है, 2 गोलों के बीच में लड़ाई होता है तो फायदा तीसरे को होता है, न होता है। उसी तरह यहाँ पर जब लड़ाई होता है वोल्टेज और प्रतिरोध के बीच में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो बेचारा पिसते रहता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम लोग टंगस्टन का नाम सुने होंगे, टंगस्टन एक धातु है, ठीक है, टंगस्टन। तो हम क्या करते हैं, इससे जब हम धारा गुजारते हैं, जब करंट प्रवाहित करवाते हैं इससे, तो ये क्या होता है, पूरा लाल बबूला होकर पूरा एकदम चमकने लगता है, पूरा एकदम गुस्सा। ठीक है, तब हम बोलते हैं गुस्सा करते हैं, कर फायदा होगा केकरा, हमारा। क्या करते हैं हम, बल्ब में लगा देते हैं, चमकते रहता है तो रोशनी मिलता है। समझ में आया। तो बल्ब का जो फिलामेंट रहता है किससे बनल, टंगस्टन। क्लियर। दूसरा जो होता है इसमें नाइक्रोम। नाइक्रोम, जब नाइक्रोम से धारा गुजारा जाता है, ये तो एकदम गुस्सा से लाल होकर क्या होने लगा था, चमकने लगा था। लेकिन जब इससे जब धारा गुजारा जाता है पूरा एकदम लाल हो जाएगा, केवल लाल। एक आप नहीं देखते हैं, सब लड़ाई करने का स्टाइल अलग अलग होता है। जैसे गांव घर में लड़ाई होता है तो कोई ईटा से मारता है, कोई चुड़की नोच लेता है, कोई फेंटे फेंट देता है मुक्का से, कोई लाठी लेकर मारता है। तो सब लड़ाई करने का जो स्टाइल अलग अलग होता है, कोई गाली देता है केवल। ठीक है, तो इसमें भी अलग अलग है। जैसे इस पर जब धारा गुजारे थे पूरा एकदम लाल हो गया था, पूरा चमकने लगा था, तब हम क्या किए, बल्ब लगा दी तो चमक इंजोर हमारा मिलेगा। समझ में आया। जब इस पर धारा गुजारा जाता है ना तो पूरे एकदम लाल हो जाएगा, केवल लाल। एक नहीं देखते हैं ऐसा आदमी पूरा एकदम गुस्सा रहेगा लेकिन कुछ करेगा नहीं, खड़ा रहेगा,
तो इसमें ये होता है पूरा एकदम लाल हो जाता है, हीट देने लगता है, उष्मा पैदा करने लगता है। तब हम करते तो गुस्सा कर हम लगा देते हैं इसको किस में, हीटर में लगा देते हैं, प्रेस में लगा देते हैं, समझना है, नाइक्रोम। क्लियर। तीसरा जो चीज होता है कॉपर। कॉपर, जब कॉपर पर से धारा गुजारा जाता है एक अजीबे मतलब लड़ा है, देखा कोई ईटा मारने लगा, कोई पत्थर फेंकने लगा, कोई जोटा नोचने लगा, एक अजीब स्टाइल है। जब इस पर धारा गुजारेंगे ना तो ये कैसे नोचने लगा, पूरा गोल गोल ऐसे घूमने लगेगा ऐसे, समझ में। तब हम क्या करते हैं इसको, तो घूम गोल गोल नोच गुस्सा कर हम लगा देते हैं फैन में, नहीं फैन में लगा देते हैं, नोचते रहता है, हवा मिलता है, समझ में। तो सबका अलग अलग स्टाइल है गुस्सा कर, समझ में आई। अब देखो, तो 1 एम्पियर में जो इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन में 1 एम्पियर में जो इलेक्ट्रॉन होता है 625 पर 625 और 1 जीरो, उसके बाद 15 तो जीरो लगाइए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, मतलब अगर 1 एम्पियर केकरो करंट मारता है तो इतना इलेक्ट्रॉन, गिनिए कितना होगा, इतना इलेक्ट्रॉन उसके बॉडी से पास करता है 1 सेकेंड में, इसलिए झंझना जाता है पूरा आदमी, समझ में आया। इसको अगर शॉर्ट करके लिखेंगे तो क्या होगा, 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। देखो 15 को जीरो हुआ, 16 17 18, 2 अंक बाद पॉइंट दिए तो 18 हो गया। तो इतना 1 एम्पियर में इतना इलेक्ट्रॉन होता है 6.25 × 10⁻18, ठीक है क्या, 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। 1 सेकेंड में इतना इलेक्ट्रॉन गुजरता है। अगर 2 एम्पियर का रहेगा तो और तेज मारेगा, ठीक है। तो ये होता है। अब देखो, अब समझते हैं इसमें तरंगारो फेज और न्यूट्रल क्या होता है। फेज और न्यूट्रल, फेज न्यूट्रल ये क्या होता है, फेज और न्यूट्रल, इसको बोलते हैं जिंदा तार। क्या बोलते हैं, लाइव वायर, जिंदा तार बोलते हैं या लाइव वायर, मेरा बोलते हैं ठंडा तार। क्लियर। इसका जो कलर होता है रेड होता है, मैक्सिमम रेड, इसका हरा ग्रीन भी देता है, ब्लैक को देता है, ठीक, अलग लगता है। तो ये समझते हैं ये क्या होता है फेज और न्यूट्रल। जैसे मान लीजिए कोई डिवाइस है, यहाँ पर कोई डिवाइस है, कुछ हो, फ्रिज वगैरह कुछ हो, डिवाइस है, तो अगर करंट जा रहा है ना तो इसको आने के लिए रास्ता चाहिए। क्या बोले कि अगर करंट जा रहा है तो आने के लिए रास्ता चाहिए। अगर आने के लिए रास्ता नहीं है तो करंट नहीं मारेगा। जैसे करंट यहाँ पर जा रहा है, अगर इसको आने के लिए रास्ता नहीं है तो करंट नहीं मारेगा, ठीक है। अगर आने के लिए इसको रास्ता मिल गया तो करंट मारेगा। क्लियर। तो देखते होंगे घर में जो बिजली मिस्त्री आता है वो एकदम लाइन आया हुआ रहता है, उसके बाद लपेटते रहता है। क्या करता है, चप्पल पर खड़ा हो जाता है और उसके बाद लपेटते रहेगा और कह देता है बगले में पहले कि हमरा देह में नहीं सटना, नहीं तो तोरो करंट मारेगा, हमरो करंट मारेगा। ऐसा क्यों होता पता है, क्योंकि वो पकड़े हुए कौन, फेस पकड़े हुए हैं और उसको लपेट रहा है। आप तो जमीन से टच है, तो आप जब पकड़ते हैं तो क्या बन जाएगा, न्यूट्रल, तो करंट मारेगा। समझ में आया। तो फेस और न्यूट्रल, अगर करंट जा रहा है केवल तो नहीं मारेगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ से कट पीट गया, तार क्या हो गया, कट पीट, तो इससे क्या होगा, कनेक्ट हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा ना, कनेक्ट हो जाएगा। तो ऐसा होता है घर में बहुत जगह देखे हम भी। तो जब हम इसको छूते हैं तो क्या करंट मार देता है। जब वायर जो है लीकेज हो जाता है तो इससे ये संपर्क में आ जाता है, ठीक है। जब हम छूते हैं, अब देखो करंट जा रहा है तो ये है फेज, जब हम छूते हैं तो क्या बन जाते हैं, न्यूट्रल, इसलिए करंट मार देता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, धरती से जोड़ देते हैं, तो जितना भी एक्स्ट्रा करंट रहता है धरती में चल जाता है, फिर उसके बाद छूते हैं तो करंट नहीं मारता है। अब देखो कौवा देखेंगे, कौवा पोल पर, कभी कभी कौवा मर जाता है पोल पर, बहुते बोलता है कि कौवा वो हड्डी क्या बोलते हैं, सूखल है की है वह, जो भी बोलता है कौवा को नहीं मारता है, कौवा को मारता है। देखो इसे
जैसे मान लो एक कौआ बैठल है, कथी बैठल है, कौआ बनेगा, देखना कौआ बना कि कौवी बन गया। जैसे मान लो कौआ बैठल है पेंटिंग अच्छा नहीं है तुम देखो। जैसे मान लो कौआ बैठल है, तो कौआ अगर किस पर बैठल है तो फेस पर, आप इसको करंट नहीं मारेगा, ठीक है। अगर ये चक्कर पकड़ किया तो इसका सट गया किस में, न्यूट्रल में, अब करंट मारेगा मर जाएगा, ठीक है। किस पर बैठल था, फेस वाला, किससे टच हो गया, न्यूट्रल, तो जा रहा है केवल करंट, तो नहीं मारेगा। अगर इसमें टच हो गया तो करंट जा रहा है, आने की भी रास्ता मिल गया, इसलिए कौआ। ये भी कहाँ मरता है पता है, पोल इस तरह से होता है बनल गांव घर में, ऐसे ऐसे, ठीक है। यहाँ से बहुत सारा जोड़ल रहता है, टायर रहता है। तो कौआ जब बीच में यहाँ पर बैठेगा ना, यहाँ पर जैसे मान लो यहाँ कौआ है, ठीक है, यहाँ पर, तो यहीं पर ज़्यादा मारता है, क्योंकि यहाँ पर सभी वाइल्ड रहता है, फेस भी रहता है और न्यूट्रल भी रहेगा, तो यहाँ पर दोनों में टच हो जाता है, इसलिए कौआ मर जाता है। पोल भी ज़्यादा मरता है कौआ। और यहाँ पर तो डिस्टेंस रहता है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस, कहाँ से सटेगा, तो कुछ भी कहाँ से होगा, समझ में। तो ये होता है। तो अब हम समझते हैं इसके बारे में, विद्युत धारा परिभाषा देखते हैं, उसके बाद आरो देखते हैं इसमें। अब इसमें हम देखते हैं इसका परिभाषा, विद्युत धारा की परिभाषा। देखो, अगर कोई चालक है, क्या है, कोई चालक, जैसे मान लो ये कोई चालक है, ये कोई क्या है, चालक, ये एक बिंदु है, क्या है, बिंदु। तो इस बिंदु से एक सेकंड में जितना भी आवेश गुजरेगा उसी को हम कहेंगे विद्युत धारा। परिभाषा लिखते हैं, कि एक बिंदु से, जैसे ये एक बिंदु है, एकांक समय मतलब एक सेकेंड में गुजरने वाले धारा को हम क्या कहेंगे, विद्युत धारा। या सिंपल सा भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, क्या, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्लियर है। आवेश मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन जो गति करेगा, विद्युत धारा रुकल रहेगा तो आवेश। क्लियर। तो आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। अब देखो, अब हम इसमें समझते हैं कि विद्युत धारा जो है अदिश राशि है कि सदिश राशि। ठीक है, क्या समझते हैं, अदिश राशि है कि सदिश राशि। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं। अच्छा चलो पहले वह समझ लेते हैं, अदिश राशि है कि सदिश राशि। बताओ, इसमें हम क्वेश्चन दे रहे हैं कि विद्युत धारा अदिश है या सदिश राशि। ठीक है, बताना कि विद्युत धारा अदिश है या सदिश राशि है। क्या है, सदिश राशि है, क्या है बताओ। अच्छा, सदिश और अदिश के लिए क्या चाहिए, एक बार हम लिखते हैं सदिश और एक बार लिखते हैं अदिश। सदिश और अदिश अंतर पता होगा। तो अदिश हम किसको कहते हैं, जिसमें केवल परिमाण होता है। क्या होता है, परिमाण मतलब मान, वैल्यू होता है, उसे हम कहते हैं अदिश राशि। जिसमें केवल क्या होता है, परिमाण। क्या होता है, तो परिमाण होता है, मीन्स मान या वैल्यू। जैसे समय, एग्जाम्पल में समय क्या है, एक अदिश राशि है। जैसे समय में क्या होता है, केवल परिमाण होता है। जैसे 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड या 1 घंटा, 2 घंटा, ये क्या केवल परिमाण है इसका। ऐसे में थोड़ी एक दिशा होता है, कल हमारा घर से तोरा घर जाएगा या तोरा घर से कल हमारा घर आएगा, समय ऐसा नहीं होता है। केवल क्या होता है, इसका परिमाण होता है। ठीक है। द्रव्यमान, इसका कोई दिशा होता है, जैसे परिमाण तो होता है 5 kg, 10 kg, 20 kg, ये क्या है, परिमाण है। तो द्रव्यमान हो गया।
धर्मों की दिशा होता है? नहीं होता। तो अदिश होने के लिए केवल क्या चाहिए? परिमाण चाहिए। लेकिन सदिश होने के लिए दो चीज चाहिए, एक तो परिमाण चाहिए और दूसरा चीज चाहिए दिशा। क्या चाहिए? दिशा चाहिए। तो बताओ, अगर बल की बात करें, बल की बात करें तो बल कौन राशि है? तो बल क्या है? एक सदिश राशि। कैसे? परिमाण भी होता है, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, ये परिमाण हो गया। ठीक है। अगर दिशा की बात करें तो दिशा भी एक होता है, जिधर लगाएंगे उधर दिशा हो गया। समझ में आया? तो बल क्या है? एक सदिश राशि है, इसका एग्जाम्पल बल। अच्छा, विद्युत धारा की अगर बात करें, विद्युत धारा कौन होगा? तो विद्युत धारा का भी परिमाण होता है, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, ये क्या है? परिमाण। अगर दिशा की बात करें तो एक दिशा भी होता है विद्युत धारा। कैसे? वो समझते हैं यहाँ पर। जैसे कोई ये चालक है, क्या चालक, न्यूमेरिकल में जब चालक की बात होगा तो समझ लेना टायर, वायर, उसको बोलते हैं चालक। ठीक है। जैसे ये कोई चालक है, क्या है? चालक। इसको हम एक बैटरी से जोड़ेंगे जब, तो इसमें क्या होगा? करंट, इनकी धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा। तो ये बैटरी का धनात्मक टर्मिनल है, ये ऋणात्मक टर्मिनल। तो इसका अगर दिशा देखें, इसका विद्युत धारा का, तो दिशा होता है बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर। क्या होता है? बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर, क्या कर? विद्युत धारा की दिशा। क्लियर? या एक चीज और बोल सकते हैं, क्या? अच्छा, गति कर रहा है, जब इसमें आवेश देते हैं तो क्या गति करता है? तो इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन होगा चालक में। तो यहाँ जो होगा, यहाँ प्लस का विभव उत्पन्न होगा, होगा कि नहीं? तो चूंकि यहाँ प्लस है और इस चालक में क्या माइनस है? क्या है? माइनस है, यानी इलेक्ट्रॉन पर कौन चार्ज है? माइनस। तो ये जो प्लस है माइनस को अपनी ओर खींचेगा। जैसे प्लस को हम क्या बताए थे? मोटू बताए थे, और माइनस को क्या बताए थे? पतलू बताए थे। क्लियर? तो मोटू क्या करेगा? पतलू को खींचेगा अपनी ओर। तो वही यहाँ पर हो रहा है कि प्लस जो है इस माइनस को अपनी ओर खींचेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन किधर गति करने लगेगा? इधर, इधर आएगा। सब जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा सब इधर आएगा। ठीक है। तो विद्युत धारा तो जा रहा है किधर? इधर। विद्युत धारा की दिशा किधर है? उधर। और इलेक्ट्रॉन किधर है? इधर है। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि विद्युत धारा की जो दिशा होता है, इलेक्ट्रॉन के गति के विपरीत, इलेक्ट्रॉन इधर गति कर रहा है और विद्युत धारा किधर जा रहा है? उधर। तो दो दिशा मिल गया, दोनों सेम है, बोलने का तरीका अलग अलग है। तो यहाँ पर पहले लिख देते हैं। तो विद्युत धारा की दिशा क्या होगा कि बैटरी के धनात्मक टर्मिनल, बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर। ठीक है। बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर होता है किसका? विद्युत धारा की दिशा। या क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के गति के विपरीत, इलेक्ट्रॉन के गति के विपरीत विद्युत धारा की दिशा होती है। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत होता है, या क्या बोल सकते हैं? बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर होता है विद्युत धारा की। तो इसमें भी देखो, तो बताओ, इसमें परिमाण भी हो गया 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, और वो दिशा भी हो गया। तो कौन होना चाहिए? सदिश राशि होना चाहिए कि नहीं? लेकिन क्या है? विद्युत धारा एक अदिश राशि है। ये राइट और ये रॉन्ग है। क्यों है? ये अपवाद नहीं है, समझाते हैं क्यों है, समझना ध्यान से। एक चीज और जो है, इसमें एक चीज और होता है, दुए को पता था परिमाण और दिशा तो सदिश नहीं,
तीसरा चीज भी होना चाहिए, क्या? सदिश के योग के नियम की पालन करना चाहिए। सदिश योग के नियम की पालन करना चाहिए। ठीक है, बस यही नहीं करता विद्युत धारा। जैसे बल में देखो परिमाण होता है, दिशा भी होता है, और बल जो है ना सदिश के योग के नियम का पालन भी करता है। कैसे देखो, अगर मान लो यहाँ पर एक वस्तु है, 5 न्यूटन का बल हम इधर लगा रहे हैं और 5 न्यूटन का बल हम इधर लगा रहे हैं। ठीक है, इधर से 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, मोटू एक ले लेते, कोई मोटू होगा। ठीक है, ये इस पर बल लगा रहे हैं, फिर इधर से 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। क्या ये जो वस्तु है हिलेगा? नहीं हिलेगा। क्यों? क्योंकि दोनों ओर से समान बल लग रहा है। तो यहाँ पर सदिश योग निकालेंगे तो इधर जा रहा है, प्लस ले लेते हैं 5 न्यूटन, ऐड करते हैं, योग मतलब प्लस, ये जा रहा है उल्टी दिशा में इधर, तो माइनस का 5 न्यूटन, कितना आ रहा है? 0। तो यही होता है सदिश योग का नियम, ऐड करने पर कितना आना चाहिए? 0। लेकिन विद्युत धारा जो है यही नहीं करता है। कैसे देखो, जैसे मान लो ये एक वायर है, टायर, चालक टायर, यहाँ से हम 10 एम्पियर का धारा प्रवाहित किए। ठीक है, तो यहाँ जाने के बाद 5 एम्पियर इधर चल गया और इधर फिर 5 एम्पियर गया। ठीक है, कितना गया? 5 एम्पियर। यहाँ पर हम लगा देते हैं बल्ब। ठीक है, यहाँ पर बल्ब लगा देते हैं, तो बताओ बल्ब जलेगा? हाँ, बल्ब जलता नहीं? जलता है, बल्ब यहाँ पर जल जाता है। ठीक है, तो यही करता है क्या कि सदिश के योग के नियम पालन नहीं करता है। अगर सदिश के योग के नियम पालन करता तो कितना होता है? 0। अगर मतलब बल्ब नहीं जलता, लेकिन इधरों रोशनी होता है, इधरों रोशनी होता है। सदिश के योग के नियम का पालन विद्युत धारा नहीं करता। होता है ना, अरे एक इधर बल्ब लगल है, एक इधर, धारा देंगे क्या होगा? इधरों बल्ब जलेगा और इधरों जलेगा। ठीक है, अगर योग के नियम, सदिश के योग के नियम पालन करता तो बल्ब नहीं जलता। समझ में आया? तो यही इसीलिए क्या है, विद्युत धारा अदिश राशि है। समझ में आया? तो लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि विद्युत धारा, लिख लो नोट पॉइंट में लिखो कि विद्युत धारा सदिश योग का पालन नहीं करता है, इसलिए यह कौन राशि है? अदिश राशि है। समझ में आया? क्लियर? तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। क्लियर? तो अभी के लिए झींगा, करेला, कद्दुआ का जूस पीजिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, टेक केयर।